अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है वैक्यूल, जो कि एमडी कैट के लिहाज से बहुत आसान बहुत सिंपल टॉपिक है। माजरत के तौर पर आजकल टाइम नहीं निकल पा रहा, मेरा भी पेपर था, इस वजह से जो अपलोडिंग की स्पीड है वो ज़रा स्लो डाउन हो चुकी है। इंशाल्लाह आगे सारे लेक्चर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए भाई, वैक्यूल एक वेजिकल होता है और वो वेजिकल ER से बने, वो वेजिकल गोल्जी ऑपरेटर से बने, वो वेजिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने, हम उसको वैक्यूल का नाम देंगे। मतलब लार्ज वेजिकल इज कॉल्ड वैक्यूल, वो बोला ER से बने, गोल्जी ऑपरेटर से बने या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने। अब देखा जाए जैसे एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर कोई भी फूड मटेरियल आता है या कोई भी चीज़ आती है सॉलिड फॉर्म में, तो वो जब अंदर आ जाती है तो वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अगर वो फूड है तो हम इसको क्या नाम देंगे, दे आर कॉल्ड फूड वैक्यूल है। तो एनिमल सेल के अंदर बनता है फूड वैक्यूल जब बेटा क्या होती है, फैगोसाइटोसिस, जिसकी वजह से अंदर ही सेल की उस खुराक की ब्रेकडाउन होती है, उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो फैगोसाइटोसिस करके ये जो वैक्यूल बना है इसको हमने फूड वैक्यूल बनाया है। अब ये जो फूड वैक्यूल है आपको पता है ये वैक्यूल है, मतलब जिसकी मदद से बना उसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी तो फिर जो एक वेजिकल बड़ा सा बनेगा, हम उसको कह देते हैं वैक्यूल। अगर उसके अंदर खुराक है तो क्या नाम होगा, फूड वैक्यूल होगा। तो वेजिकल को याद रखना, ये लार्ज वेजिकल को कहते हैं वैक्यूल कहते हैं। जैसे फ्रेश वाटर प्रोटिस्टा, ये आपके पास पैरामीशियम है, इसके पास ये वैक्यूल है जिसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन रखने की खासियत रखता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक्सेस वाटर को बाहर खारिज कर देता, आउट ऑफ सेल बाहर खारिज कर देगा और मेंटेन कर देगा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है और एक्सेस वाटर को बाहर खारिज कर देता है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होने वाले वैक्यूल का नाम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटिस्टा के अंदर मौजूद है। इसी तरह प्लांट के अंदर भी वैक्यूल होता है। प्लांट के अंदर तो सबसे बड़ा इसका रोल होता है। जैसे कि प्लांट की दो स्टेजेस हैं, एक इमैच्योर स्टेज है, एक मैच्योर स्टेज है। इमैच्योर का मतलब कि जैसे मैंने बीज को लगाया, अभी नन्हा सा पौधा निकला है, उसको कहते हैं सीडलिंग। उस वक्त जो स्टेज होगी वो इमैच्योर होगी। जब वो मुकम्मल तौर पे बड़ा हो जाएगा हम उसको मैच्योर स्टेज कह देंगे। अब इमैच्योर में अगर इसके अंदर देखा जाए, सेल के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं। जैसे मैच्योर हो जाता है तो वैक्यूल की क्वांटिटी कम हो जाती है, वो सारे वैक्यूल आपस में मर्ज हो जाते हैं और सिंगल वैक्यूल बन जाता है बड़ा सा, जो कि मैच्योर स्टेज में आपको नजर आता है। इमैच्योर स्टेज में जितने वैक्यूल होते हैं वो पेरिफेरल होते हैं, मतलब सेंटर पे कोई और चीज़ है और ये सारे पेरिफेरल मौजूद है। आप कैसे सेंटर में न्यूक्लियस है, साइडों पर पेरिफेरल आपको वैक्यूल नजर आते हैं। जैसे वो मैच्योर होगा तो सारे वैक्यूल मर्ज होंगे, जैसे मर्ज होंगे तो वह एक बड़ा सा वैक्यूल बनेगा जो सेंटर पे आ जाएगा और न्यूक्लियस को साइड पे किनारा कशी करवा देगा। यही जो इमैच्योर पे अगर देखा जाए तो ये छोटे छोटे वैक्यूल का क्या काम था, स्टोर करना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जितना भी पॉइजनस मटेरियल होता है वो भी ये अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। इवन जो कि यूज़फुल मटेरियल होता है उसको भी स्टोर कर सकते हैं। इवन के जो वेस्ट मटेरियल उसको भी स्टोर कर सकते हैं। मगर इमैच्योर में याद रखेगा, इनके वैक्यूल के अंदर एक मेरे बच्चे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि पॉइजनस फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से कोई भी हर्बीवोरस उन प्लांट को नहीं खाता, तो ये प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट हर्बीवोरस। तो मतलब जितने नन्हे प्लांट होते हैं उनको हर्बीवोरस जोन होते हैं वो प्लांट को नहीं खाते, क्योंकि नन्हे प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होते हैं उसके अंदर पॉइजनस या टॉक्सिक मटेरियल होता है, जैसे वो खाते हैं वो बीमार हो जाते हैं। इस वजह से वो नन्हे प्लांट को नहीं खाते, क्योंकि नन्हे प्लांट के अंदर ये टॉक्सिक मटेरियल मौजूद होता है, जो कि किसके अंदर स्टोर होता है बेटा, वैक्यूल के अंदर। और किस स्टेज में नजर आता है, इमैच्योर स्टेज में नजर आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। मैच्योर स्टेज के अंदर देखा जाए यही जो वैक्यूल है स्टोर हाउस है, ये तो आपको पता ही है। दूसरी बात, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, बड़ा होता है, साइज में सेंटर पर होता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। ये जो आपके पास सेल है ना, प्लांट का सेल, ये आपके पास ये वैक्यूल है। वैक्यूल के अंदर जो पानी भरा हुआ है सेल सैप, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में आपको सेल सैप कहा जाता है। और इस पूरे वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म से सेपरेट है, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट या फ्लूइड ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप। और सेल सैप के साथ साथ मैंने दो वैक्यूल की स्टेजेस बताएंगे प्लांट के लिहाज से, एक इमैच्योर स्टेज में कैसे होते हैं और एक मैच्योर स्टेज में कैसे होते हैं। तो बहुत आसान था टॉपिक था, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना कभी मत भूलिएगा यार, यही तो मेरा कॉन्फिडेंस है, ये तो मेरी मोटिवेशन है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।